हाय फ्रेंड्स, नॉलेज आईडी में आप सभी का स्वागत है। मतलब क्या दिन आ गया, ड्राइवर लेस ट्रेन यहाँ पर इंडिया में आ गया है। आप यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर फ्लैग ऑफ इंडिया फर्स्ट ड्राइवर लेस ट्रेन फॉर दिल्ली मेट्रो। यहाँ पर और एक आर्टिकल है, पीएम मोदी इनॉग्रेट इंडिया फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन इन दिल्ली। तो मतलब अगर आप ट्रेन की जर्नी देखें तो पहले क्या होता था, वो हॉर्सेस घोड़ों से ट्रेन को खींचा जाता था, पहला जो ट्रेन था। उसके बाद क्या आया, स्टीम स्टीम इंजन से ट्रेन को खींचा जाता था। उसके बाद आया डीजल इंजन ट्रेन। उसके बाद आया इलेक्ट्रिक इंजन ट्रेन। अब क्या होगा, एकदम से ड्राइवर लेस ट्रेन, मतलब ट्रेन में कोई ड्राइवर ही नहीं हुआ, अपने आप वो ट्रेन चलेगा। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे इस वीडियो में कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे ये टेक्नोलॉजी काम करता है, और दिल्ली में कहां से कहां तक ये मेट्रो ट्रेन चलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए तो असल में हुआ क्या है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मंडे को यहाँ पर ट्रेन को इनॉग्रेट किया एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, जो इंडिया फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन है, जिस ट्रेन में कोई भी ड्राइवर नहीं होगा। और ये जो ट्रेन है वो दिल्ली मेट्रो के लिए है, और ये ट्रेन चलाया जाएगा जनकपुरी वेस्ट, मतलब वेस्ट दिल्ली से बोटनिकल गार्डन नोएडा तक। और पीएम मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट करने के समय ये कहा था कि कैसे इंडिया स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। देखिए, अगर इंडिया में मेट्रो की अगर हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया में फर्स्ट पहले मेट्रो लाया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने फर्स्ट कंट्री में, हमारी कंट्री में फर्स्ट मेट्रो लाए थे। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सत्ता पे आए तब ओनली 5 सिटीज हैड मेट्रो सर्विस, मतलब कुछ ही पूरे इंडिया में, इतना बड़ा देश में सिर्फ और सिर्फ 5 सिटीज में यहाँ पर मेट्रो सर्विस था और कहीं पर भी नहीं था। लेकिन अब मोदी जी ने 2040 में सत्ता में आने के बाद से अभी तक 2020 तक आज के डेट में 18 सिटीज में मेट्रो रेल सर्विस चालू हो गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि 2025 तक हमने 25 सिटीज तक मेट्रो सर्विस प्रोवाइड करने का ऐलान किया है कि 2025 में 25 सिटीज में मेट्रो रेल सर्विस तैयार हो जाएगा। देखिए 2014 में जो मेट्रो लाइन था सिर्फ और सिर्फ 248 किलोमीटर का था, लेकिन जो 2025 में मोदी जी ने कहा है कि 25 सिटीज में मेट्रो लाइन प्रोवाइड किया जाएगा, मेट्रो रेल सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि 1700 किलोमीटर्स का ये रेल ट्रैक होगा, मेट्रो रेल सर्विस दिया जाएगा। देखिए अगर हम आज की बात करें तो मेट्रो रेल सर्विस, जो ये जो ड्राइवरलेस मेट्रो सर्विस है, ये नोएडा से, मतलब वेस्ट दिल्ली से नोएडा तक चलाया जाएगा। लेकिन 2021 में, माने 2021 के मिड तक, साल के महीने में मिड तक यहाँ पर पिंक लाइन एक्सटेंड टू द पिंक लाइन मतलब मस्जिद पार्क टू शिव विहार। पिंक लाइन किसको कहा जाता है, मस्जिद पार्क टू शिव विहार, जो दिल्ली में है, वहां तक एक्सटेंड किया जाएगा ये मैग्नेटिक लाइन। और ये जो लाइन, जो ड्राइवरलेस ट्रेन जो मेट्रो चलाया जा रहा है, वो 94 किलोमीटर का ट्रैक है जिसमें इस ट्रेन को चलाया जाएगा। और वो जो टोटल दिल्ली मेट्रो है, टोटल जो दिल्ली मेट्रो नेटवर्क है उसका 9% में आता है। और ये ड्राइवरलेस ट्रेन चलने के बाद, मतलब इसको चलाने के बाद ये इंटर कर जाएगा एलिट लीग ऑफ 7% ऑफ द वर्ल्ड मेट्रो नेटवर्क। मतलब वर्ल्ड में जो ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क है उसमें जो 7% आता है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में इस मेट्रो लाइन पर आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड में जितना भी ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क है
उसमें सिर्फ और सिर्फ 7% जो मेट्रो नेटवर्क है वो सिर्फ और सिर्फ ये दिल्ली में जो ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क को चालू किया गया वो 7% के अंदर आता है। अगर आप इस टेक्नोलॉजी की बात करें कि ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी ट्रेन कहाँ से आया, तो देखिए ये जो टेक्नोलॉजी है इसको कहते हैं ग्रेड्स ऑफ ऑटोमेशन। इस टेक्नोलॉजी का नाम है ग्रेड्स ऑफ ऑटोमेशन, GOA। और इस ट्रेन को बनाया गया था जो GOA 1 है, जो GOA पहले इसको तो ट्रायल किया जाएगा ना, प्रोटोटाइप तैयार किया जाएगा 1 2 3 4 5, जिसमें ये लास्ट में जाके जो प्रोटोटाइप बनेगा उसको ही तो हम तवज्जो देते हैं ज्यादा। तो GOA 1 जो ट्रेन है उसमें पहले क्या था कि एक ड्राइवर था, ठीक है, एक ड्राइवर वो ट्रेन को कंट्रोल कर रहा था और कुछ कुछ चीज़ों में वो AI जो आर्टिफिशियल सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो सिस्टम उसमें काम कर रहा था, लेकिन वहाँ पर एक ड्राइवर भी था। और GOA 2 और GOA 3 में क्या हुआ था, वहाँ पर एक ड्राइवर भी था, लेकिन वो ड्राइवर सिर्फ और सिर्फ डोर ऑपरेटिंग के लिए था, और इनकेस अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो उसको संभालने के लिए वहाँ पर एक ड्राइवर रखा गया था। और जो स्टार्टिंग मतलब ट्रेन जब स्टार्ट होता है और हर एक स्टेशन में हॉल्ट करता है वो सब कुछ ऑटोमेटेड होता था, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किया जाता था। और अब जो इंडिया में जो ट्रेन आया है ड्राइवरलेस ट्रेन, वो GOA 4 है, जो कंप्लीटली अनअटेंडेड ऑपरेशन मोड है। मतलब इसमें कोई भी ड्राइवर का जरूरत नहीं है, सब कुछ ट्रेन अपने आप करेगा, स्टार्टिंग से लेकर एकदम एंड तक। जहाँ पर भी डोर ऑपरेटिंग से इनकेस अगर कोई भी इमरजेंसी हो जाए तब भी वो खुद ब खुद अपना सिस्टम से कंट्रोल करेगा। तो इसी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ही उस ट्रेन को बनाया गया है। आपको ये याद रखना है कि जिस टेक्नोलॉजी से इस ट्रेन को बनाया गया है उसको कहते हैं ग्रेड्स ऑफ ऑटोमेशन। देखिए जो ये नया टेक्नोलॉजी इंडिया पे आया है कि ड्राइवरलेस ट्रेन, इसी बारे में मोदी जी ने यहाँ पर कहा है कि नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर मोदी साउथ टू शोकेस देम ऑल एक्सप्लेन फॉर हिज फ्लैगशिप मेक इन इंडिया स्कीम। मतलब मेक इन इंडिया स्कीम के लिए ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है कि नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में खड़ा किया जा रहा है मेक इन इंडिया स्कीम के द्वारा। और मोदी जी ने यह भी कहा है कि मेक इन इंडिया is very important for expansion of metro service. It reduce cost, saving foreign currency and provide more employment to Indian people. अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक मेट्रो, आप मेट्रो को ही पकड़ लीजिए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नया खड़ा होता है तो उसके लिए लोगों की जरूरत पड़ती है, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर मैन पावर की जरूरत होता है। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर इंडियन पीपल के लिए अवेलेबल प्रोवाइड किया जाता है। और सेविंग फॉरेन करेंसी, मतलब अगर आप ये मेक इन इंडिया की तरफ से नहीं होता तो अगर आपको फॉरेन करेंसी खर्च करके बाहर से टेक्नोलॉजी इंडिया में ला के तैयार करना पड़ता, उसमें ज़्यादा पैसा खर्च होता। लेकिन मेक इन इंडिया की तरफ इंडिया में ही इसको बनाया जा रहा है। और रिड्यूस कॉस्ट, मतलब अगर बाहर से लाए तो ज़्यादा पैसा खर्च पड़ेगा, फॉरेन करेंसी भी ज़्यादा लगेगा, तो इसी सब को रिड्यूस करता है। रिड्यूस कॉस्ट, सेविंग फॉरेन करेंसी, प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट टू इंडियन पीपल। देखिए दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन ने यह कहा था कि हमारे पास 2017 में ही ये टेक्नोलॉजी आ गया था, लेकिन जो एजेंसी है उन्होंने कहा था कि लॉन्च से पहले कुछ ज़्यादा रफली ट्रायल्स किया जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है DMRC हैज had driverless technology since 2017, but the agency has been conducting rigorous trials before launch. और DMRC ने यह भी कहा है कि इसका जो लॉन्च डेट था वो पहले मई 2020 था, लेकिन पैंडेमिक के द्वारा कोविड-19 पैंडेमिक के वजह से इस डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। और ये अभी आज के टाइम मतलब 28 दिसंबर में इसको इनॉग्रेट किया गया। और PMO मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने यह कहा है कि एंटर दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क अवेलेबल हो जाएगा 2020 तक।
तो यही तक था दोस्तों आज का टॉपिक। थैंक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी तरह के वीडियोस, करंट अफेयर्स और वर्ल्ड अफेयर्स वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।